ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां विधायक मधु गहलोत के आह्वान पर आयोजित 51,000 कलश यात्रा में हजारों लाडली बहनों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां परसवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए भव्य बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा जिले में विधायक मधु गहलोत के आह्वान पर आयोजित 51,000 कलश यात्रा में हजारों लाडली बहनों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ने पर बाबा महाकाल और बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए लाडली बहना योजना की राशि जल्द देने की बात कही। विधायक मधु गहलोत ने 4 माह बाद निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन और क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आगर विधानसभा की धरा पर इस बाबा बैजनाथ की नगरी में मेरे पूरे विधानसभा परिवार की सारी बहनें कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के आज बाबा बैजनाथ का जल अभिषेक करने के लिए आई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और हमेशा उनका हृदय से आभारी रहूंगा। यही मैं कामना करता हूं कि उनके परिवार में सुख, समृद्धि और यश की कृति हो और आने वाला समय उनका उज्जवल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, परिवार का भविष्य उज्जवल हो और विधानसभा नंबर 1 की पोजीशन हासिल करें। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए भव्य बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा रानी दुर्गावती महाविद्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चौक पर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। विधायक, जनपद अध्यक्ष और समाज सेवी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जोड़ना है। देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति समर्पण। भारत देश हमारा सन 1947 को आज़ाद हुआ है और आज़ादी के पहले हम लोग जो एक माहौल, एक जो प्रसन्नता, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोग सब समर्पित हैं। आज हम लोग क्या दल और क्या अन्य दल, आज सभी लोगों ने मिलकर देश के प्रति अपने आप की भावना व्यक्त की है कि हम इस भारत के प्रथम नागरिक हैं। हम भारत के वो लोग हैं जो इस भारत को हम और समृद्ध बनाएंगे। निश्चित ही मैं आने वाले 15 अगस्त 1947 की आपको बधाई भी देता हूं और साथ में जिस प्रकार का हमारे देश का इतिहास रहा है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आके हमने बाइक रैली का समापन किया है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं शक्ति आती है ताकि हम विरोधियों से, बॉर्डर पे लड़ रहे हमारे सैनिकों का साथ दे करके और अंदर की जो बेकार की ताकतें उनका हम सत्यानाश करें और उनका विनाश करें। निश्चित ही आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संदेश मेरा ये है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पे प्रतिवर्ष तिरंगा यात्रा प्रारंभ होती है और उसी आशय पे देश प्रेम की, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए 9 अगस्त से 17 अगस्त तक के जो यहाँ तिरंगा यात्रा प्रदेश भर में चलाई जा रही है और उसी आधार पर तिरंगा के नीचे हम सब भारतीय एक हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, कोई नेता, कोई जनता नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पब्लिक नहीं, सब एक समान हैं और इस समानता के भाईचारा को हम एक रूपता को दर्शाने के लिए हम सब भारतीय एक हैं। इसलिए ये तिरंगा यात्रा आज कॉलेज प्रांगण से प्रारंभ होकर के बीजाटोला चौराहा से होकर के पूरे जनपद की इस रोड से आकर के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने आज इसका समापन किया गया ताकि संविधान निर्माता ने जो निर्माण किया था वह सब भारतीय एक हैं और भारतीयों का अधिकार भी एक है। इसी एकता के परिचय को देते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व यह तिरंगा यात्रा चला करके स्वतंत्रता का संदेश दे करके हम सब भारतीय एक हैं, हम भारतीय नेक हैं और हम सब भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे समान हैं। देखिए, इस देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर नौजवान, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी मिलकर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और जो हमारे देश का गौरव तिरंगा, इसके गौरव को यथावत बनाए रखने के लिए और आगे और गौरवमयी हमारा इतिहास हो, इसके लिए हर कोई वचनबद्ध है तिरंगा यात्रा के साथ। और आज इस तिरंगा यात्रा में
दलगत क्षेत्रगत सभी भाव से ऊपर उठकर लोगों ने सम्मिलित हुए और तिरंगा यात्रा का मार्ग उठाया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मतलब देश को क्या संदेश देना इस देश का भविष्य हमारा युवा ही है और जिस तरह से आज युवा हर प्लेटफॉर्म में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो, चाहे विपक्ष के साथ खड़ा हो, चाहे एक आंदोलनकारी के रूप में हो, चाहे इस तिरंगा यात्रा में देश के अन्य क्षेत्र में युवा सम्मिलित हुए। आज युवाओं की आवश्यकता है और जिस रूप में युवाओं की आवश्यकता उस रूप में उस आवश्यकता के अनुरूप इस देश के अंदर युवा अपनी सहभागिता दर्शा रहा है। निश्चित तौर पर आज जो युवाओं की भूमिका है, आने वाला कल हमारे भारत का बेहतर भविष्य होगा। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। भोपाल के जवाहर चौक स्थित यूनिक कॉलेज में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉलेज के डायरेक्टर राजीव चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रभक्ति, संस्कार और भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं देशभक्ति गीत, भाषण और नाटक प्रस्तुत करेंगे। राजीव चौधरी ने कहा कि युवाओं का अपनी जड़ों से जुड़ना जरूरी है और संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगा। संचालक राजीव चौधरी जी से सर 15 अगस्त भोपाल शहर वासियों के लिए क्या मैसेज है? कि स्वतंत्रता जो दिवस है वो देश का एक बड़ा पर्व है, बड़ा अभियान है और ये संकल्प लेने का समय है। हम देश के लिए, देश सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम ये दिवस मना रहे हैं, उनको हमें मनन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए। और आज हम देश के लिए अपने जो मध्य राज्य है, अपने जो शहर है, अपने जो आसपास है, उन सबके लिए हमको आज एक संकल्प लेना चाहिए कि देश से बड़ा कोई नहीं है, देश सबसे न्यारा है, देश सबसे प्यारा है। सर, और आपने यूनिक कॉलेज यहाँ जवाहर चौक में उस टाइम खोला था, यहाँ कॉलेज होते नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉलेज की जो धारा है वो अविलंब कई वर्षों से बहती आई है। उसमें हम लोग बीच में हमने भी कॉलेज खोला है और इसके पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े क्रांतियाँ, बड़े बड़े संस्थाओं ने काम किया है। सर 15 अगस्त को क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके यहाँ पर? 15 अगस्त में देखिए बच्चों का कार्यक्रम है। बच्चे यहाँ उपस्थित होते हैं, राष्ट्र के प्रति नमन करते हैं, झंडारोहण करते हैं हमारा, वो देशभक्ति गीत गाते हैं, वो देश के लिए हमें कोई संदेश देते हैं, वो राष्ट्रीय ओतप्रोत कोई कार्यक्रम होता है, कोई कहानियाँ होती हैं, कोई उनका प्रस्तुति होती है, वो करते हैं। बच्चों को सम्मान वगैरह भी किया जाता है क्या? बच्चों को हम लोग जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, उनको हम लोग गिफ्ट देते हैं, उनको अपना शील्ड देते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और आगे अच्छा काम करें। और जो हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं बच्चे, उनको भी हम प्रोत्साहित करें। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के नौगावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बारिश के बीच भव्य कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट सहित विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों, महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर उनके त्याग और योगदान को प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने तिरंगे के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता की अपील की। कार्यक्रम के बाद निकली तिरंगा यात्रा में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। इस दौरान सहायक कलेक्टर आयुषी बंसल, एसडीएम मेघनगर, अवंधति प्रधान सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झकनावदा से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित शाही जामा मस्जिद में 2 दिवसीय शाही इज्तिमा का आयोजन किया गया। इज्तिमा की शुरुआत 12 अगस्त को असर की नमाज के बाद हुई, जबकि समापन 13 अगस्त की नमाज के बाद दुआ के साथ होगा। इसमें अलीशा खेड़ा हल्का, पटेल वाली हल्का, मोहल्ला हाट हल्का और खांसी हल्के समेत आसपास के क्षेत्रों से लोग शामिल हुए हैं। देश भर से आए मेहमानों के लिए चाय, नाश्ते और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। समापन पर देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की जाएगी। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सारंगपुर तहसील के ग्राम ढाकनी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, नवांकुर संस्था, वीर शिवाजी सेवा समिति और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ढाकनी द्वारा हरियाली अमावस्या के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नवांकुर सखी हरियाली यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की गई। यात्रा के बाद शिवाजी पार्क में पौधारोपण किया गया, जहां समिति सदस्य पिछले 8 सालों से सेवा कार्य कर रहे हैं। समिति द्वारा हर रविवार बच्चों को पौधों को पानी देने, खाद डालने और पौधों को पेड़ बनने तक संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक वरुण आचार्य, ब्लॉक समन्वयक बद्रीलाल बामनिया, वरिष्ठ समाज सेवी सुशील व्यास, सेक्टर प्रभारी लोकेश नाहर, अजब सिंह नागर, रामविलास लोधी, दिनेश बामनिया, सियाराम पाटीदार, राधेश्याम पाटीदार सहित नवांकुर संस्था और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ढाकनी के सदस्य मौजूद रहे। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सारंगपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए जल्द ही निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह छावरी अपने निजी खर्च से एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। बताया गया कि सेवा की शुरुआत इसी सप्ताह होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस पहल को जरूरतमंदों के लिए बड़ी सौगात बताया है। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।